हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडीज, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ये चारों सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स हैं और इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाता है। इसको हम कहते हैं GERL सिस्टम। GERL सिस्टम का मतलब होता है कि गोल्जाई बॉडीज, ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L का मतलब होता है लाइसोसोम्स। ये हमारे पास सेल है और इस सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होती है, जो लिक्विड प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है जो कि नेटवर्क की तरह होता है और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है। इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर कोई ग्रेन्यूल्स हैं, दाने दाने जैसे कुछ लगे हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, तो अगर उसके ऊपर राइबोसोम्स लगा हुआ है तो इस तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक कहते हैं। और जिनके ऊपर नहीं होता उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, यहाँ से टूटता है और टूट के एक वेसिकल्स बनाता है और ये वेसिकल्स कन्वर्ट हो जाता है गोल्गी बॉडीज़ में। यही वेसिकल गोल्जी बॉडी बनाने लगते हैं और ये गोल्जी बॉडी का जो ये बर्ड्स हैं, ये जो बर्ड है ये टूट के बाहर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स। अगर इस गोल्जियन वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं लाइसोसोम्स। तो देखो, पहले बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कुछ वेसिकल्स उसके टूटे और वेसिकल से बना गोल्जाई बॉडी। और गोल्जाई बॉडी से जो बर्ड्स टूटा, अगर उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है तो उसी को कहेंगे लाइसोसोम्स। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बना रहा है गोल्गी बॉडी और गोल्जाई बॉडी जो है ये बना रहा है लाइसोसोम्स। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है GERL सिस्टम। और हम इस वीडियो में सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, फिर गोल्जाई बॉडी, फिर लाइसोसोम्स और फिर देखेंगे वैक्यूल्स को। तो आइए देखते हैं पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और इसका क्या फंक्शन है, इसको देखेंगे। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इस स्ट्रक्चर को या इस नेटवर्क को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक नेटवर्क बनना स्टार्ट होता है जाल की तरह और ये पूरा जो है सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है और पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्योंकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और ये सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सेल को कोई ना कोई शेप भी देगा और इसको प्रोटेक्शन भी करेगा। तो ये बेसिकली एंडोस्केलेटन बना रहा है। तो हम इसका जब फंक्शन देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है सेल के अंदर एंडोस्केलेटन की तरह काम करेगा। तो ये इसका एक फंक्शन भी हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और मैच्योर RBC के अंदर। अब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, मैंने अभी बताया था कि कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जिसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होंगे। जिनके ऊपर राइबोसोम्स लगे होंगे उनको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट है, दाने की तरह इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये जो है रफ हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही खाली है, इसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही जो है राइबोसोम्स के बेस पे कि राइबोसोम्स किसके पास प्रेजेंट है और किसके पास अब्सेंट है, इस बेस पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक को कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिसके पास नहीं होता उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। इसका मतलब ये है कि RER जो है ये प्रोटीन बनाएगा। इसके ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, तो जब ये प्रोटीन नहीं बनाएगा तो बनाएगा क्या? तो ये बनाता है लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल और ये बना रहा है प्रोटीन। तो देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन करता है।
जब मैंने सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है। इसका मतलब ये है कि इसका फंक्शन ये हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ये सेल मेम्ब्रेन को ये बनाएगा। तो जब इसका फंक्शन देखेंगे तो उसमें ये बात को भी हम इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बना रहा है और यहाँ पर लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है इसको देख लेते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो प्रोटीन और लिपिड्स जो है और कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, और प्रोटीन और लिपिड्स मिलके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करना। क्यों? क्योंकि ये लिपिड्स और प्रोटीन बना रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर कोई ड्रग, एस्टेरॉइड्स या कोई भी ऐसा चीज़ खाते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है, पॉइजनस चीज़ें बनाता है, तो उसको हमारे बॉडी से रिमूव करने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी को कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोस्केलेटन बनाता है सेल के अंदर, क्योंकि सेल के जो है सभी साइटोप्लाज्म के अंदर वो प्रेजेंट होता है, तो एंडोस्केलेटन जो है वो फॉर्मेशन करता है। और यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी या गोल्जाई बॉडीज भी बनाता है और प्लाज्मोडेस्मेटा का फॉर्मेशन करता है प्लांट के अंदर। प्लाज्मोडेस्मेटा एक कनेक्शन है, एक ब्रिज है जो एक सेल और दूसरे सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का। तो ये फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का।